आज के इस वीडियो में यूपी ट्रिपल एससी पेट के लिए हिंदी व्याकरण का पहला भाग लेके आ रहे हैं और यहाँ पे हम 25 क्वेश्चनों को कवर करेंगे। अगर आप इस 25 में से 20 प्लस करते हैं तो समझिए कि आपकी हिंदी यूपी ट्रिपल एससी पेट के लिए तैयार है और आपको यहाँ पे ज़्यादा जोर लगाने की ज़रूरत नहीं है। शुरू करें ये वीडियो। उससे पहले आप इस ऐप पर जा करके अपनी तैयारी को और अच्छा कर सकते हैं, जहाँ पर आपको पोस्ट, क्विज, PDF और वीडियो सभी मिल जाएगा। इस ऐप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट बॉक्स में मिलेगा। इस वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, उसके बाद बेल आइकन दबाएं, उसमें ऑल सेलेक्ट करें इसी तरह की बेहतरीन वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। तो शुरू करते हैं और आप पेन और पेपर लेकर बैठ जाइए, अपना उत्तर कमेंट करके बताते रहिए। साथ ही वीडियो के लास्ट में ये ज़रूर बताइएगा कि आपने इन 25 में से कितना क्वेश्चन किया है। ये उसके साथ साथ किसी भी एग्जाम के लिए बेहद फ़ायदेमंद होगा। क्वेश्चन है कि धनुष टंकार शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। धनुष टंकार ये आपके विकल्प है और आपको अपना उत्तर कमेंट करके बताना होगा 2 से 3 सेकंड के अंदर। धनुष टंकार अगर इसका हम संधि विच्छेद करें तो क्या होगा। देखिए, धनुष की टंकार इसका अर्थ होता है हिंदी में, और अगर आप इसका संधि विच्छेद करेंगे तो इसके लिए आपका ऑप्शन होगा पहला वाला सही। धनुधन टंकार यह कौन सी संधि है? विसर्ग संधि है। तो इसके साथ साथ आप जानते रहिए कि ये कौन सी संधि है, क्योंकि क्वेश्चन ये भी तो पूछा जा सकता था कि धनुधन टंकार बराबर धनुष टंकार होता है, इसमें कौन सी संधि है। अगला है कि रीत्य अनुसार का सही संधि विच्छेद क्या होगा, बताइए। तुरंत 2 सेकंड लीजिए और अपना उत्तर तुरंत। देखिए, हर जो भी संधि विच्छेद पूछे जाते हैं अगर उसका आप अर्थ निकाल लें तो आपके लिए थोड़ी आसानी होगी। इसका मतलब ये होता है कि किसी रीति के अनुसार, मतलब कहीं का कोई रीति रिवाज है तो कहा जा रहा है कि आप ये काम रीत्यानुसार करिए, तो यानी कि रीति के अनुसार। और इसके लिए आपका जो विकल्प सही होगा केवल ऑप्शन नंबर सी होगा, रीति धन अनुसार। अब पूछा जाए कि यहाँ पे संधि कौन सी है, तो स्वर संधि होगी। स्वर संधि हमने कैसे बता दिया, क्योंकि यहाँ पे स्वर है और यहाँ पर भी स्वर है, यहाँ पे तो दोनों जगह स्वर है, यानी कि स्वर संधि। अब स्वर संधि तो 5 प्रकार की होती है, इसमें कौन सी है, तो ये है यड़ संधि। यड़ संधि। देखिए, हमने संधि के लिए कंप्लीट वीडियो बनाया है जो आपके यूपी ट्रिपल एससी या फिर किसी भी एग्जाम को टारगेट करेगा, आप उसे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। अगला है कि निर्धन में कौन सी संधि है। निर्धन में ये क्वेश्चन है और आपको 2 सेकंड मिलेगा, बताइए। देखिए, अगेन निर्धन में आपको निर्धन इस तरह मिलता है आगे, और जहाँ पर ये दोनों पॉइंट आपको दिख गए ना, समझ जाइए कि ये क्या है, विसर्ग संधि, यानी कि इसका सही उत्तर होगा विसर्ग संधि। अभी तक हमने 3 क्वेश्चन करा दिए हैं। व्याख्यान में कौन सी संधि होगी। व्याख्यान में कौन सी संधि है ये आपको बताना है। देखिए, यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको य दिख रहा है और य एक ही कंडीशन में दिखता है, या फिर यहाँ पे आप देखें तो ये मिलता है आपको यड़ में, और इसके लिए भी सही उत्तर होगा यड़, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे थे 3 संधियाँ स्वर का ही था और एक विसर्ग था, यानी कि आपका उत्तर यड़ सही होगा। अगला है कि यही शब्द की संधि क्या होगी। यही, इसका संधि विच्छेद क्या होगा, ये आपसे पूछा गया है। यही का एग्जैक्ट मतलब क्या होता है। मतलब कहा जाता है कि यहीं पर कुछ कोई बता रहा है और कह रहा है कि यहाँ ही, और यही आपका उत्तर होगा, यहाँ ही, यही, तो ये इसके लिए सही उत्तर होगा। देखिए, हर तरह के क्वेश्चन यहाँ पे लिए गए हैं, आपको हार्ड से हार्ड, आसान से आसान क्वेश्चन मिलेंगे। तभी हम कह रहे हैं कि अगर आप 20 प्लस करते हैं तो आप किसी भी एग्जाम के लिए तैयार हैं। प्रौढ़ का सही संधि विच्छेद क्या होगा। प्रौढ़, ये तो अच्छा क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है परीक्षाओं में। चलिए, यहाँ पे हम आपको हिंट दे दें। इसके लिए जो फार्मूला यूज हुआ है, अ धन उ बराबर है औ। अब तो आप बता ही सकते हैं, और ऐसा केवल एक ही में हुआ है, और यह है प्र धन उड़ बराबर है प्रौढ़। कौन सी संधि है, स्वर संधि। चलिए, आपके लिए एक क्वेश्चन है यहाँ से, बताइए कि स्वर संधि के 5 भागों में से ये किस संधि का पालन कर रहा है, मतलब कि इसमें कौन सी संधि है। आगे बढ़ते हैं, उससे पहले आप इस वीडियो को लाइक करने के साथ शेयर करिए ताकि और भी लोग जुड़ सके, और अगर आपका रिस्पांस अच्छा होगा तो ये सीरीज आगे जरूर बढ़ेगी। क्वेश्चन है कि अयुत्यम
के संधि विच्छेद का सही विकल्प क्या होगा? अयुत्यम। अयुत्यम का बताना है आपको। अयुत्यम का होता है अति धन उत्तम। ये आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ई धन उ बराबर अयु हो जाता है, तो इसमें वही रूल का पालन किया गया है। अगला है कि हिमांशु शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? हिमांशु, अच्छा क्वेश्चन है। देखिए होता क्या है, अगर आप संधि को देखें अच्छे से तो एग्जामिनर के हिसाब से स्वर संधि के ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं परीक्षाओं में। लेकिन पिछले 2 सालों से अगर आप देखेंगे, 1 से 2 सालों से जो भी एग्ज़ाम हुए हैं वहाँ पे व्यंजन के और विसर्ग के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कुछ ज़्यादा ही, तो आपको उसे कहीं से भी छोड़ना नहीं होगा। वैसे ये वाला अगर आप देखेंगे तो ये होगा हिम धन अंशु, हिमांशु। अगला है कि सट रिपु। इसको इसमें जो संधि यूज होती है इसको बनाने के लिए, वो कौन सी संधि होती है बताइए? सट रिपु। देखिए जब भी इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाए, आप इसके अंत वाले को देखिए, इसके पहले वाले को देखिए। अगर दोनों स्वर है तो स्वर होंगे, अगर दोनों में से एक भी व्यंजन हुआ तो ये संधि व्यंजन हो जाएगी, और अगर आपको विसर्ग दिख गया तब तो बेहिचक विसर्ग होगा। लेकिन यहाँ पे जो आपको दिख रहा है ये है व्यंजन, क्योंकि ये आधा ट है, इसमें अ नहीं है, और जब ये व्यंजन है तो जाहिर सी बात है कि आपकी जो संधि होगी क्या होगी? व्यंजन ही होगी। अगला है कि सप्त ऋषि, इससे बनने वाली संधि क्या होगी? सप्त ऋषि कौन संधि है? तो ये है गुण संधि, सप्त धन ऋषि, ठीक है। तो ये है स्वर संधि, स्वर संधि में होता है गुण संधि। अगला है कि कविस्वर शब्द का सही संधि विच्छेद बताइए। कविस्वर शब्द का, कविस्वर का बताना है आपको। देखिए कवि ईश्वर, कवि ईश्वर इतना तो होगा, लेकिन आपको देखना होगा कि यहाँ पर भी कवि है, यहाँ पर भी कवि है और यहाँ पर भी कवि है। इन तीनों में से सही कौन सा है? क्योंकि यहाँ पे तो कविस हो गया, तो आप इसे आसानी से गलत बता सकते हैं। अब देखिए कवि सही मायने में इसी तरह लिखा जाता है, ये कवि कहीं लिखा होगा तो ये गलत है, यानी कि ये भी विकल्प गलत हो गया। अब आपके पास बचा 2 विकल्प। लेकिन ईश्वर इस तरह नहीं लिखा होता है। ईश्वर जहाँ पर कहीं आपको मिलेगा हमेशा बड़ी ई की मात्रा होती है, यानी कि कुल मिलाकर के आपका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर पहला होगा, कवि धनेश्वर। पंजाब शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? पंजाब, देखिए 5 नदियाँ आती हैं और इसलिए पंजाब नाम पड़ा, तो जाहिर सी बात है कि इसमें कहीं ना कहीं 5 जरूर आएगा। तो ये है पंज, मतलब नहीं होता है, पंजा मतलब नहीं, ये होगा पंचधन आब, 5 नदियों वाला क्षेत्र जिसको हम बोलते हैं पंजाब। तो इस तरह अगर आप इतिहास से भी चाहें तो इसका उत्तर बता सकते थे। इसके लिए ऑप्शन नंबर सी अगर आपने ट्रिक किया है तो आपका उत्तर सही है। अगला है कि व्यंजन संधि के उदाहरण इनमें से कौन है? मतलब कई सारे उदाहरण हैं, आपको देखना होगा कि सभी व्यंजन के हो जाएं। बताइए। देखिए ये स्वर हो गया, अगर इसमें ये व्यंजन है, ये व्यंजन है, वैसे ये शब्द ही गलत है, तो ये स्वर हो गया, यानी कि ये गलत हो गया पूरा आपका विकल्प। संभावना, सद्भावना, बहिष्कार, ये भी तीनों नहीं है। वातावरण, उल्लास नहीं है। उल्लास उल्लास तो व्यंजन था। उल्लास, संगम और संभावना, यही तीनों व्यंजन संधि के उदाहरण है। ये तीनों जो शब्द हैं ये व्यंजन संधि के उदाहरण है। अगला है कि उच्छ्वास का सही संधि विच्छेद बताइए। उच्छ्वास का, ये देखिए एग्जाम्पल कई बार ये पूछा गया है परीक्षाओं में, तो बताइए। ये आपके विकल्प है, 2 से 3 सेकंड। ये होता है उत्तधनुश्वास। उत्तधनुश्वास को हम कहते हैं उच्छ्वास, ठीक है। आपका पहला वाला विकल्प सही होगा। अगला है कि कौन से शब्द में व्यंजन संधि है? कौन सा ऐसा शब्द है जहां पे व्यंजन संधि है? तो देव ऋषि, देवधन ऋषि, जानकी धनीश, जानकी ईश होता है, बाघ ईश, वाक धन ईश, कपीस, तो यहाँ पे होगा वागीश, क्योंकि ये होता है वाक इस तरह, ठीक है। ये व्यंजन होता है और इसीलिए यह व्यंजन संधि है। इसके अलावा जो तीनों है ये तीनों स्वर संधि है। देखिए संधि हो या फिर कोई भी चैप्टर, आपको हमारे वीडियो फॉर्मेट में या फिर ऐप पे अच्छे तरह से उसे बताया गया है।
आप उसे देखते हैं तो आपको डेफिनेटली फ़ायदा होगा। अगला है कि अति आचार संधि विच्छेद किसका है? अति आचार, अति आचार जोड़ेंगे तो क्या होगा बताइए? अत्याचार होगा। जाहिर सी बात है, आसान क्वेश्चन था। अगला है कि राकेश का सही संधि विच्छेद बताइए। ये आपके विकल्प है। राकेश चंद्रमा को कहा जाता है और इसलिए इसका सही उत्तर होगा राकाधनीश बराबर है राकेश। अगला है कि भानुदय में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए। भानुदय, भानु धन उदय, इसका सही संधि विच्छेद होता है भानु धन उदय, यानी उ धन उ बराबर बड़ा उ बनता है। यहाँ पे उ धन उ बराबर बड़ा उ बन रहा है, और इस तरह की कंडीशन एक ही जगह आपको मिलती है दीर्घ स्वर संधि में, यानी कि आपका उत्तर होगा दीर्घ स्वर संधि। अगला है कि संधि के कितने प्रकार होते हैं। कितना आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल संधि का पहला क्वेश्चन है ये, बिल्कुल पहला वाला क्वेश्चन है ये। तो संधि के होते हैं 3 प्रकार। कौन कौन? स्वर, स्वर के होते हैं 5 प्रकार, दूसरा होता है व्यंजन और तीसरा होता है विसर्ग। कभी भी आपसे व्यंजन और विसर्ग के प्रकार नहीं पूछे जाएंगे कि बताइए कि इसके कितने प्रकार होते हैं, लेकिन स्वर का जरूर पूछा जाएगा। पहला होता है दीर्घ, दूसरा गुण, तीसरा वृद्धि, चौथा यण और पांचवा अयादि। जरूरी नहीं कि ये इसी तरह क्रम में है, आप किसी को भी पहले पढ़ सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि 2 वर्णों से के मेल से होने वाले विकार को क्या कहते हैं। देखिए 2 वर्णों के मेल के, तो ये हम जब संधि पढ़ते हैं तो आपको पहले ही नंबर में पढ़ाया जाता है कि 2 वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होते हैं उसे हम कहते हैं संधि। 2 शब्दों के मेल से अगर हो तो उसे हम समास कहते हैं। अगला है कि अगर यहाँ पे अ धन ई बराबर ए हो रहा है तो बताइए कि स्वर संधि के ये किस भेद को बता रहा है। अ धन ई बराबर ए, अ धन ई बराबर ए केवल एक ही जगह होता है और ये होता है गुण संधि में। गुण संधि में अ धन ई बराबर ए होता है। जैसे नर धन इंद्र बराबर होता है नरेंद्र, नर धन इंद्र बराबर होता है, इंद्र बराबर होता है नरेंद्र। अ धन ई बराबर ए हो जाता है, ये इसका उदाहरण है। अगला है कि प्रत्युत्तर का सही संधि विच्छेद क्या होगा। प्रत्युत्तर बताएं। प्रत्युत्तर का होगा प्रति धन उत्तर, ई धन उ बराबर यू, ये होता है इसका फार्मूला। अगला है कि शीला तभी नाचेगी जब उसे पूरे पैसे मिलेंगे। इस वाक्य में रेखांकित शब्द की रचना किससे हुई है? तभी के बारे में बात की गई है। शीला तभी नाचेगी जब उसे पूरे पैसे मिलेंगे। तो जो ये तभी है, इसका अगर आपको संधि विच्छेद करना हो तो क्या होगा इनमें से? तब ही, ऑप्शन नंबर बी। अगला है कि उच्चिष्ट शब्द का विच्छेद बताइए। उच्चिष्ट शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? विसर्ग व्यंजन संधि है, ये विसर्ग नहीं है, व्यंजन है। इसके लिए होगा उत्धन शिष्ट, उत्धन शिष्ट। अगला है कि सच्चिदानंद का सही संधि विच्छेद क्या होगा। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। ये होगा सत धन चित धन आनंद, यानी कि सच्चिदानंद, ऑप्शन नंबर पहला। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। आप कमेंट करके बताइए कि आपका स्कोर 25 में से कितना रहा। आपका चाहे जो भी एग्ज़ाम हो, सभी एग्ज़ामों को ये वीडियो टारगेट करेगी। और अगर आप यहाँ पे 20 प्लस करते हैं तो आपकी हिंदी ग्रामर में पकड़ अच्छी है। आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक करने के साथ अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।